भाई इस फिल्म को लेके ना ट्विटर पे बवाल, कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी मची हुई है। मतलब जो आदमी लौंडे है ना, आदमी मर्द जाद, वो बोल रहे कि फिल्म को काफ़ी ओवर करके दिखा दिया, ऐसा नहीं होता, एंड ऐसा होता भी तो ठीक ही तो होता है। होता क्या है, सीन क्या, फिल्म का नाम है मिसिज। फिल्म के अंदर एक्ट्रेस है सानिया मल्होत्रा, जो कि दंगल फिल्म में काम कर चुकी है। वहीं से फिल्म में इन्होंने डेब्यू किया था, एंड वहीं से इनको और फिल्में मिलने लगी थी। सीन क्या, फिल्म की कहानी भाई एक अरेंज मैरिज की, कि कैसे एक लड़का एक लड़की की शादी करता है। प्रॉपर अरेंज मैरिज है, एंड वो शादी करके घर आती है। वहां से उसको भाई जो काम करने पड़ते ना अपने घर के, सुबह उठो जल्दी, 6 बजे उठो, कभी 4 बजे उठो, 9 बजे भाई इसके हस्बैंड को जॉब पे जाना होता है। एंड उसी टाइम पे इनके सासू ससुर को खाना खाना होता है। तो भाई बंदी 6 बजे उठ के खाने की तैयारी करती है। भाई एक तो भाई जिसमें दिखाया गया है ना कि उनके फैमिली वाले कभी कभी आलू का परांठा, कभी गोभी का परांठा, कभी ये कभी वो, मतलब काफ़ी अलग अलग वैरायटी वाले खाने बन रहे हैं भाई। अपने यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सिंपल फैमिली में रोटी सब्जी दूध दही है ना, सिंपल सा ऐसा होता है। पर वहाँ पे कुछ और ही पकवान बन रहे, रोज नए नए पकवान भाई। ऑनलाइन देख के, बुक में देख के, कभी ये कभी वो कभी ये, हे भगवान, नए नए आइटम। मतलब रोज घर में सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट में, फिर लंच में, फिर स्नैक्स में, एंड रात को डिनर में। रोज भाई साहब 56 भोग बनते, 56 भोग, अलग अलग वैरायटी। मुझे ये लगा देख के शॉकिंग कि ऐसा इंडिया के किस कोने में, किस स्टेट में भाई, किस शहर में होता है। मैं भी तो एक सिंपल फैमिली से हूँ, यहाँ पे तो मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा भाई, शादी को छोड़ के। यहाँ पे तो हर हर रोज ही नए नए पकवान भाई, नए नए पकवान। एंड वो पकवान भी नए जमाने के अकॉर्डिंग नहीं बनाने भाई, उनको हाथ से ही काटो, एंड जो कुंडी सोटा होता है ना उससे रगड़ के, फिर मतलब क्या बताऊँ आपको यार। मुझे ये इनकी लगी थोड़ी सी ओवर, कि अभी भी ऐसा कहा होता है कि रोज ही ऐसे पकवान बने नए नए। बट ये मेन कंट्रोवर्सी की चीज़ ये नहीं है कि कितने पकवान है क्या है। मेन कंट्रोवर्सी की चीज़ ये है कि बंदी रोज सुबह उठती है, अपने हस्बैंड के लिए, अपने सास ससुर के लिए खाना बनाती है सुबह 9 बजे, ठीक है। एंड फिर लंच के टाइम पे दोस्तों अपने ससुर को फिर से खाना बना के देती है। एंड अपने हस्बैंड जो काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं जॉब पे, उनको खाना बना के बांध के देती है। एंड फिर जब रात का टाइम होता है उसके 2 घंटे पहले फिर से खाने की तैयारी करती है। भाई तीन तीन टाइम का, तीन तीन लोगों के लिए खाना। एंड कोई सिंपल खाना नहीं है, रोटी सब्जी दूध नहीं भाई, अलग अलग पकवान है। मुझे नाम भी नहीं पता भाई, नाम ही नहीं पता मेरे को क्या क्या बन रहा है। एंड फिर जब भाई बंदी थक जाती है, रेस्ट करना चाहती है, फिर इसका हस्बैंड आ जाता है जॉब से, ठीक है, खाना खुना खा के इसको बोलता है चलो चलो बच्चा करेंगे, चलो चलो चलो। तो वो भाई इसकी मर्जी, इसके कंसेंट के बिना इसके ऊपर चढ़ जाता है। अच्छी बात नहीं भाई, कंसेंट होनी चाहिए, आपकी बंदी हो या फिर वाइफ हो, उसकी कंसेंट हो, उसकी सहमति हो, वो चाहती हो, उसका मूड हो, तभी वैसा स्टेप ले, वरना ना ले। भाई बंदी तीन तीन टाइम का खाना बना रही है, उसको भाई नहाने का टाइम नहीं मिल रहा, घर का काम कर रही है, झाड़ू पोछा कर रही है। यार तू नौकरानी लेके थोड़ी आया था, एक वाइफ लेके आया था ना यार। 3 टाइम में से कम 1 टाइम का खाना बनवा ले, 2 टाइम का बाहर से लिया, या फिर नौकरानी लिया, या फिर कुक लिया, कुछ ऐसा करना। पर उसके हस्बैंड को घंटा फर्क नहीं पड़ता। बंदी ने उसको बोला कि ये मैं से इतना काम नहीं होगा, प्लीज़ कोई कुक लेके आ जाइए, या कोई और आदमी लेके आ जाइए, एंड ये वो, क्योंकि बंदे की खुद की भी तो इच्छाएं हैं भाई। ये थोड़ी कि वो शादी होगी तो अब खाली हस्बैंड का खाना बनाएगी, अपने सास का, ससुर का, उनके घर का, ये एंड वो। खुद की भी उसकी लाइफ है ना भाई। तो बंदी पहले जब उसकी शादी नहीं हुई थी ना, वो थी डांसर। आप अभी सोच रहोगे ये वीडियो देखते हो कि मैंने सारी कहानी, सारा स्पॉइलर दे दिया भाई। इस फ़िल्म की मैं आपको जितनी कहानी बताऊँगा ना उतनी कम है, क्योंकि यह फ़िल्म कहानी स्पॉइलर से आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके भाई दिखाने का ढंग, इसकी राइटिंग, इसका स्क्रीन प्ले, राइटिंग एंड इसका स्क्रीन प्ले, वो इसका मेन चीज़ है जो कि आपको देख के ही पता लगेगा, आपको देख के ही आपको फ़ील होगा, आप देख के ही एक स्टेटमेंट दे पाओगे कि हाँ ऐसा होता है, हाँ ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, जो कि घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेन है स्क्रीन प्ले एंड राइटिंग जो दिखाई गई फिल्म के अंदर। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, शादी से पहले वही बंदी की लाइफ होती है, जो कि वो चाहती है कि मैं बनूँ डांस टीचर, मुझे डांस आता है, एंड अच्छा वाला डांस। ये नहीं कि मतलब ये जो नए ज़माने का होता नहीं, अच्छा सिंपल जो होता है ना, वो ऐसे करके नाचती हैं गर्ल्स, भरतनाट्यम, ऐसा जो होता है जो भी।
तो भाई उसकी वो इच्छा भी अधूरी रह गई। वो चाहती थी मैं बनूं डांस टीचर, पर शादी हो गई। अब हस्बैंड ने एंड उसके बाप ने, ससुर ने साफ मना कर दिया कि हमारे घर की बेटियां बाहर नहीं जाएंगी, घर में पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड पैसे कमाता है, तुम खाना बनाओ एंड मजे करो। अबे घंटा मजे करे, घंटा घंटा मजे करे भाई, तीन तीन टाइम का तुमसे खाना बनवा रहे हो एंड कोई सिंपल खाना भी नहीं है, वैरायटी वाला है। थोड़ा सा इसमें लहसुन कम है, नहीं अदरक कम है, नहीं नमक कम है, भाई इतना तुम्हारे चौचले हैं, कभी ये कभी वो कभी ये, इतने इतने आइटम तुम्हारे बनते हैं एंड जो तुमको अच्छा नहीं लगता फिर वो खाना फेंकना पड़ता है। ये सारी बसड़ फिल्म के अंदर दिखाई गई है कि बंदी इतना काम कर रही है, तीन तीन टाइम का खाना बना रही है, ऊपर से हस्बैंड आके बोल रहा कि भाई मुझे तो आज करना है तुम्हारे साथ, आज मेरा मूड है। यार बंदी थकी थकी भाई, नहाई भी नहीं है एंड थकी हुई है, और तुम बोल रहे मुझे करना है एंड ये है, बेबी चाहिए वो चाहिए। भाई सारी बसड़ दिखाई गई है। अब बंदी बिल्कुल पक चुकी है, पक, दिमाग का उसका दही हो चुका है कि मेरी लाइफ खा गई इन सब के अंदर, मेरी भी कुछ नीड है, मेरी भी कुछ उम्मीदें हैं, मेरा भी मूड है, मेरा भी मन है, मेरा भी दिल है, मेरा भी दिमाग है कि मैं ये करूं, थोड़ा बाहर घूमने जाऊं, अपनी मर्जी से कभी कभी डांस कर लूं, कभी फ़ोन देख लूं, कभी रेस्ट कर लूं। यार कभी उस वो अपनी लाइफ जी ही नहीं पाती शादी होने के बाद, एंड ये सब उसका हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं समझता। भाई क्या ही गवार डिंगड़ बैंगन सा उसका हस्बैंड था। मैं एक लड़का होकर खुद बोल रहा हूँ भाई, मुझे जो फिल्म के अंदर दिखाया गया ना, मैं उससे सहमति रखता हूँ कि ऐसा होता है कई की जगह, बिल्कुल ब्रूटली सेम नहीं होता कि इतना इतना हार्श कि तीन टाइम का खाना बनाए एंड वो भी 56 टाइप कि 20-30 तरह के अलग अलग रोटियां पूरियां, कभी ये इतना तो भाई मैंने कभी देखा नहीं है किसी और फिल्म में, ना रियल लाइफ में। बट मैं इतना जानता हूँ कि जहाँ से मैं आता हूँ, जहाँ से मैं रहता हूँ, कि हमारे आसपास ऐसा होता है कि जब वाइफ आती, लड़की आती शादी करके, तो उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती है खाना बनाने की, सुबह जल्दी उठने की। अब मेरी मम्मी खुद भाई, जब मेरे फादर जॉब पे जाते थे 80 किलोमीटर दूर, सुबह सुबह 3 बजे उठते थे, तो मेरी मम्मी भी 3 बजे ही उठती थी, उनके लिए खाना बनाती थी। 3 बजे उठ के उनके लिए खाना बनाती थी, इतने में बज जाते थे 6, फिर हमको स्कूल जाना होता था 8 बजे, फिर हमारे लिए खाना, फिर हम आ जाते थे 1 बजे, फिर हमारे लिए लंच, कभी चावल कभी कुछ, फिर रात का खाना। तो मैंने देखा ना अपनी माँ को, तो ऐसा होता है भाई। चाहे तो किसी बैकवर्ड एरिया में होता होगा, बैकवर्ड मतलब जिनकी भाई सोच ऐसी है घर वालों की कि हम तो ऐसी बहू लेके आएंगे जो घर का काम करेगी। भाई नौकरानी थोड़ी यार, उसकी भी तो लाइफ है, वो उसकी जो हल्की फुल्की डिमांड है वो पूरी कर दो। अगर डिमांड पूरी तुम नहीं कर सकते तो एक काम करो ना, 3 टाइम का खाना होता है, एक टाइम तो सास बना लेगी, एक टाइम तुम्हारी बहू बना लेगी, एक टाइम तुम्हारी नौकरानी बना लेगी। तुम ऐसे खाना बनाने का वो सिस्टम बांट लो ना, बट नहीं, सारा बर्डन उनको अपनी बहू पे ही देना, ऐसा अभी भी होता है। मैं एग्री करता हूँ दोस्तों, बट इसको लेके ट्विटर पे बवाल, कंट्रोवर्सी भाई, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपना अपना पीओवी। यार भगवान, लोग बोल रहे कि ठीक तो कर रही है भाई, शादी होके आई, करना पड़ेगा, हस्बैंड भी तो 9 to 5 की जॉब करता है भाई, एंड वो भी तो इतना सब काम करता है, हार्ड वर्क करता है, एंड बॉर्डर पे हमारे जवान लोग भी काम करते हैं। यार तुम एक घर की औरत के ऊपर जो सीन हो रहा है, तुम उसको कंपेयर कर रहे हो घर बॉर्डर के जवान से। देखो कंपेयर करना है तो हस्बैंड वाइफ को करो, पहली बात तो जो घर का वो काम करती है लड़की, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, ध्यान करना अपने सासू माँ का, अपने हस्बैंड का। काफ़ी मेजोरिटी केसेस में भाई साहब वो उसकी खुद की सहमति नहीं होती, वो अपने घर से अपनी माँ से वो सीख के आई होती है, उसके ऊपर बर्डन डाला जाता है कि तुमको करना पड़ेगा ये, अब तुम्हारे हाथ पे ले हो चुके, तुम्हारी शादी होने वाली, शादी हो जाएगी, तुमको करना पड़ेगा अपने हस्बैंड को खुश, उसका खाना पीना, तुमको उनका पूरा घर संभालना पड़ेगा। तो ऐसा बर्डन डाला जाता है और गर्ल्स के ऊपर शादी से पहले। तो काफ़ी मेजोरिटी केसेस में भाई जो वाइफ्स ये काम करती हैं घर का भाई, वो अपनी मर्जी से नहीं करती बिल्कुल भी। एंड सेकंड केस भाई, तीन तीन टाइम का खाना कौन बनाए भाई, कौन बनाए खुद बताओ ना, कमर ही अकड़ जाती भाई। बंदा जॉब पे जाता है, ठीक है, 9 to 5, वहाँ वो आराम से, वो 9 to 5 की जॉब ऐसे नहीं करा कि, मतलब 9 to 5 पे कितने घंटे हो गए दोस्तों, 3 5 8 घंटे की जॉब। तो वो 8 घंटे की जॉब, ये थोड़ी कि वो लैपटॉप पे बैठा बैठा से हाथ मार रहा है कि सारे टाइम उसकी आंखें लैपटॉप पे ही हैं। ऐसा नहीं होता भाई, उसके बीच में उसको ब्रेक मिलता है, और दोस्तों के साथ कुछ चाय पानी भी पीता है। एंड सबसे बड़ी बात, उसको उस जॉब के पैसे मिलते हैं दोस्तों,
30, 40, 50, 60, 80, 1 लाख तक उनको जो जिनको मिलता है ना साल का पैकेज, तो उनकी महीने की लाख से ऊपर होती सैलरी। तो जो हस्बैंड लोग जॉब करते हैं गवर्नमेंट जॉब, तो उनकी तो सैलरी फिक्स होती है एंड उनकी छुट्टियां भी तो होती ना भाई। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनकी तो साल में भाई 2 महीने की तो छुट्टी वैसे होती है। कोई फेस्टिवल आ गया, संडे आ गया, ये आ गया, वो आ गया, कभी कोविड आ गया, कभी ये हो गया, वो हो गया। तो जॉब में छुट्टियां भी होती हैं। इन 8 घंटे में जब गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा काम करता है उसमें भाई, गवर्नमेंट जॉब में तो काम करना ही नहीं होता भाई। 8 घंटे में से वो 3 घंटे काम करता है, 5 घंटे बैठा रहता है आराम से फ़ोन में देखता रील्स। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड, उसको सैलरी मिलती है। चौथा पॉइंट, उसको सैलरी के बाद पेंशन भी तो मिलती ना भाई 60 की उम्र होने के बाद भाई। ठीक है, तो 4-5 ऐसे हैं पॉइंट कि जो हस्बैंड बोल बोल रहे ना ये ट्विटर पे कि हस्बैंड भी तो जॉब करता है भाई, उसके 5 इतने पॉजिटिव पॉइंट हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड वाइफ के पास क्या है? सुबह उठो, अलार्म भर के उठो, जो काम उसको 6 बजे करना ना, 6 बजे उसको मतलब सब्जी काटना, आटे को पानी मिला के उसका वो करना खाना बनाने के लिए, वो उस चीज़ के लिए वो 4 बजे उठ रही है। मतलब बंदी 4 बजे उठ रही है सुबह, रात को सो रही है 12 बजे। दिन में 3 टाइम का खाना बना के एंड रात को फिर से अपने हस्बैंड का वो मूड भी बनाती है। उसके हस्बैंड को अब चाहिए, उसकी नीड है। तो इतना बर्डन भाई बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैं नाइट ट्विटर वालों के साथ सहमति रखता हूँ। मैं तो भाई इस फिल्म को लेके फिल्म को सपोर्ट करता हूँ कि हाँ ऐसा होता है, बट डिट्टो ब्रूटली सेम नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है, मैं श्योर नहीं हूँ। हाँ ऐसा होता है, शादी होने के बाद वाइफ आती है, खाना बनाती है, उस पर बर्डन होता है, उसकी इच्छाएं बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती है। उसके ऊपर भाई एक बर्डन डाला जाता है कि हाँ अब बच्चा करेंगे एंड हमको तो लड़का ही चाहिए। लड़की हो गई या तो उसको मार देंगे, या फिर लड़की हो गई तो अब बोलेंगे हमको एक और चाहिए, पर इस बार लड़का चाहिए। एंड उस चीज़ के चलते चलते वो 3, 4, 5 लड़कियाँ कर लेते हैं भाई। तो ऐसा आज भी होता है दोस्तों। इस फिल्म को देखने के बाद आपके इस पे क्या विचार हैं वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में शेयर करना। बट मैं टोटली एग्री करता हूँ फिल्म से कि जो फिल्म में दिखाया गया ऐसा होता है। एंड इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 टाइम का खाना, फिर हस्बैंड को खुश करना रोज़। भाई कभी कभी वाइफ का मूड नहीं होता, उसका भाई मन नहीं है, ये थोड़ी कि रोज़ ही। तो 3 टाइम की जगह से 1 टाइम का खाना रखो। एंड जब वाइफ का मूड हो तब वो सब करो, हस्बैंड वाइफ वाले काम। एंड उसकी इच्छा भी पूछो, उसके मूड स्विंग्स क्या हैं, उसकी भाई नीड क्या है, उसको क्या चाहिए, बाहर थोड़ा घुमाओ हुआ हो तो भाई इज्जत करो उसकी। कोई वो नुकरानी नहीं है, वो कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है कि उठाया रख दिया, कर लिया, मार दिया, पीट दिया, काम कर लिया। नहीं भाई, इंसान है, उसका भी दिल है। वो भी पहले अपने जब घर में थी खुल के रहती थी, तो उसको वैसे ही ट्रीट करो दोस्तों, मैं ऐसा मानता हूँ। इस पे आपके क्या विचार है कमेंट करिए, लाइक करिए, जो आपको करना है वो करिए। बाय गाइस, टेक केयर।